ओम शांति आप सभी को। ओम शांति बाबा। आज मैं आप सभी को मेरा एक अनुभव बताने जा रही हूँ जिसमें बाबा के साथ का इतना ज़्यादा रोल रहा है कि मेरी लाइफ अगर बाबा का साथ नहीं होता तो आज भयंकर कष्टों से भरी होती। यूँ तो बाबा मेरे साथ बिना पहले ज्ञान दिए बिना भी मैं बाबा का साथ महसूस करती थी। भक्ति मार्ग में बचपन से ही मेरे मम्मी पापा नहीं थे, तो जो भी था बस बाबा से ही मैं शेयर करती थी एक बच्चे की तरह। जैसे एक मासूम बच्चा अपने माँ बाप को सब बताता है, वैसे उस सच्चे दिल से मैं हर चीज़ बाबा के साथ शेयर करती थी। जब मेरी शादी की बात आई तो मेरे लिए लड़का भी मेरे बाबा ने ही पद देखा। मैंने बाबा को कह दिया था कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, आप अपना जमाई खुद ढूंढो। और बाबा ने ऐसा लड़का ढूंढा कि वो बाबा का ही बच्चा था। जब मेरी शादी हुई, मैं इस परिवार में आई, तब मेरी सास और मेरे पति दोनों ही ज्ञान लिए हुए थे। और वो ज्ञान जब मैंने उनके घर में फील किया, महसूस किया, असीम शांति, जो भोग लगा खाना मिलता था, जो मेरे मायके में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता था। तब मैं थोड़ा यूँ तो मैं भक्ति मार्ग में जुड़ी हुई थी, पर पिता के सच्चे रूप को, स्वरूप को मैंने तब जाना। फिर 2014 में मेरी शादी हुई और 2015 में मेरी बच्ची के जन्म के 6 महीने बाद मुझे एक भयंकर वाला अटैक आया, ब्रेन अटैक आया, जिसमें मैं 15 दिन आईसीयू में एडमिट थी। इसमें भी बाबा ने ऐसी मदद करी कि मेरे पति युगल को पहले ही शिव बाबा ने ऐसी मति दी थी कि उन्होंने मेरा इंश्योरेंस करा रखा था। तो जब ये अटैक आया तब मैं अकेली थी, पर बाबा ने ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाया कि मुझे मोहल्ले की एक दीदी हॉस्पिटल ले गई और मेरी 6 महीने की बच्ची को संभालने के लिए उस वक्त मेरा भाई वहाँ पर था। फिर मैंने ग्वालियर से भोपाल फ़ोन करके अपने चाचा चाची को बुलवाया और वो लोग आए। और मेरी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे ग्वालियर से दहली सर गंगाराम हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। वहाँ पर जब डॉक्टर्स ने मेरी स्थिति के बारे में मेरे युगल को बताया तो उनके पैरों से ऐसे ज़मीन खसक गई। उन्होंने तुरंत योग लगाया। मेरी सास को जब पता चला कि मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक है, मैं 15 दिन आईसीयू में थी और डॉक्टर्स मेरी सर्जरी करने की तैयारी में थे। डॉक्टर्स ने इन्हें कहा कि इसकी ब्रेन की स्वेलिंग इतनी बढ़ रही है कि अगर हमने तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो इसकी आंखें बर्स्ट हो जाएंगी। ये सुनकर मेरी सास तुरंत वहाँ के जो पास में मंदिर था वहाँ गई प्रार्थना करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने शिव बाबा का ही फोटो देखा जिसमें लिखा हुआ था, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। ये बात सब रिश्तेदारी में फैली। तब उस समय मेरी सास, मासी सास, जो माउंट आबू में भट्टी के लिए गई हुई थी, उन्होंने मेरी सास को फ़ोन करके मेरी स्थिति के बारे में पूछा और ये सुझाव दिया कि तू यहाँ शिव बाबा को भोग लगा। तो मेरी सास ने तुरंत हाँ कर दिया और बाबा को वहाँ भोग लगाया गया। उसका चमत्कार ये हुआ कि जो मैं बेहोश पड़ी हुई थी, मुझे होश नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, पर जब मुझे काफ़ी लंबे टाइम का जब होश आया, इस अनुभूति के साथ मुझे मेरी आँख खुली कि कोई वाइट साड़ी पहन के कोई स्त्री मेरे सर के पास से निकली है। तब मुझे आंखें खुली और मैंने अपनी सास से पूछा कि यहाँ कोई वाइट साड़ी वाली औरत है क्या? तो मेरी मम्मी जी ने बोला कि नहीं, मैंने तेरे लिए माउंट आबू में भोग लगवाया है, इसलिए तुझे ऐसी अनुभूति हुई है। और चमत्कार ये हुआ कि जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, वे दवाइयाँ असर करने लगी और मेरी ब्रेन की स्वेलिंग कम हो गई और मेरी सर्जरी टल गई। अगर सोचिए, अगर ये चमत्कार नहीं हुआ होता, अगर बाबा ने मेरे साथ मेरी सहायता, दुआ, आशीर्वाद नहीं दिया होता, तो आज मेरी सर्जरी हुई होती, मेरा स्कल निकाला गया होता, मेरा चेहरा बिगड़ जाता। और उसमें कोई ये भी नहीं है, ब्रेन सर्जरी कोई मासी का घर तो है नहीं कि अच्छे से हो जाए। कहीं कुछ हो गया तो मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो सकती थी। पर बाबा ने मुझ पर ऐसी रहमत करी, ऐसी कृपा करी, इतनी आत्माएं मेरे संपर्क में जो आई, सबने भरपूर प्रेम, स्नेह, किसी ने यज्ञ किया, किसी ने हवन किया, और जो भी मेरे साथ में आई, मुझे मतलब बोलते निमित्त बना बना के सब मेरा काम करवाते गए। मेरी आवाज़ चली गई थी, लड़खड़ाई थी, आवाज़ में लड़खड़ा थी, पैर से मैं चल नहीं सकती थी। मेरी सास जो कि ज्ञान में थी और मेरे पति, उन्होंने भी मुझे भरपूर सहारा दिया क्योंकि वो बाबा के बच्चे थे और वो जानते थे
किस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है। तो उन्होंने कभी मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया और मेरे युगल ने जितने पैसे लगे काफ़ी टाइम तक 5-6 साल तक फिजियोथेरेपी में, बाबा ने उनको उसके लिए निमित्त के लिए पैसे भी मेरे पास आते गए। मेरे को भरपूर सहयोग दिया मेरे बाबा ने। पैसों की कोई कमी नहीं, सेवा की कोई कमी नहीं, इतनी आत्माएं थी। सब मेरे मायके वाले, जबकि मेरे मम्मी पापा नहीं है तो भी मेरा परिवार इतना बड़ा है। सबने मेरी बच्ची को हाथों हाथ रखा, 6 महीने की बच्ची को किसी ने हाथ में रख के झुलाया रात रात भर, मेरे भाई ने और सबने, और सब टाइम टू टाइम आके मेरे लिए अपने प्रति ड्यूटी निभाते गए। और पैसों की तो जैसे बरसात हो गई। जो आत्माएं जिनको मैं जानती भी नहीं थी वह सब पैसे लिए खड़ी थी कि आप बस इसको बचाओ, हम पैसे देंगे। ये है मेरे बाबा का चमत्कार। अगर वो नहीं होते तो आज शायद मैं जिंदा नहीं होती, मेरी 6 महीने की बच्ची के पास माँ नहीं होती। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बचपन से मेरा साथ देने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।